शांति। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बधाई हो। सच्ची गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएं? यह सौभाग्यशाली दिन है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, टीचर ने हमें पढ़ाया, लिखाया, समझाया, लेकिन डिग्री के बाद भी जब हम इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपने आप को प्रूफ करते हैं, इस दुनिया की कंपटीशन में हम हिस्सा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस दौर में ज़िंदगी की इस यात्रा में ज़रूरत होती है एक ऐसे मार्गदर्शन की जो कदम कदम पर मुझे सत्यता की राह दिखाए, और वह सत्यता की राह दिखा सकता है गुरु। गुरु माना जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, जो अंगुली पकड़कर ये बताता है, सिखाता है क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसीलिए गुरु इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। इसीलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु हमारे लिए एक ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी का काम है स्थापना का, और वह स्थापना है हमारे जीवन में सद्गुणों की, सत्य विचारों की और ज्ञान की। इन्फॉर्मेशन बहुत है हमारे पास, गूगल सर्च के कारण है, लोगों से इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आज हमें ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना रोशनी, ज्ञान माना प्रकाश, इसकी ज़रूरत है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और वह कार्य करता है गुरु, और उसका रोल बन जाता है साक्षात ब्रह्मा जी का। दूसरा रोल है साक्षात श्री विष्णु जी का, अर्थात पालन करने वाले। जैसे हमने अपने मन में गुरु के द्वारा ज्ञान, गुण, इसको तो जाना और समझा, लेकिन इसके बाद उसकी पालना कैसे करें? अगर मुझे बताया गया चेहरा सदा हर्षित रहना है, सदा शुभ सोचना अर्थात पॉजिटिव सोचना, अच्छे विचार करना, ये गाइड करते हैं साक्षात श्री विष्णु के रूप में। इसलिए कहा गया है गुरुर विष्णु। तीसरा रोल है शंकर जी का। शंकर जी के बारे में कथा है, तीसरा नेत्र खोला माना विनाश, अर्थात तीसरा नेत्र खोलना माना क्या? इसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गुरु हमें सर्फ रियलाइज़ कराते हैं, ज्ञान देकर, ज्ञान सुनाकर, कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, खामियां हैं, दोष है, विकार है। उसकी पहचान साक्षात हमें गुरु कराते हैं। हमको पता नहीं चलता कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, कमज़ोरी है। उन अवगुणों को भस्म करने की शक्ति हमें गुरु देता है। अज्ञान की पहचान, अवगुणों की पहचान गुरु कराता है। हमें ज्ञान देकर हमारा तीसरा नेत्र खोल देता है, और जैसे ही हम अपने आप को पहचानते हैं ना, तो उन अवगुणों को भस्म करने की शक्ति गुरु हमें देता है। वह खुद भस्म नहीं करते, वह हमारे अंदर शक्ति भरते हैं, हमें एम्पावर करते हैं। और हाँ, वह शक्ति देने के लिए कई बार हमें उनके संग में बैठना होता है, बातचीत करनी होती है। उन्हें हमें अपने मन की बातें, अपने मन की स्थिति बतानी होती है। तो वही गुरु बड़ी शुभ भावना से, शुभ कामना से इस प्रकार से शक्ति प्रदान करते हैं, तो हम खुद शक्तिशाली बनकर अपने एक एक कमज़ोरी पर, एक एक आदत पर, एक एक अवगुण पर, एक एक विकार पर हम मेहनत लेते, और उन अवगुणों को भस्म करते, खत्म करते। जब गुरु ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, उसके पीछे का भाव रहता है सिर्फ
और सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना। ओम शांति।